क्या देखिए यूज ऑफ क्या होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये कैसा दिखता है, ये क्या होती है आपकी, देखिए थर्ड वर्ब होती है। नॉर्मली बन के कैसे आती है, तो देखिए ईडी से बन के आती है, ईएन से बन के आती है, टी से बन के आती है और डी से बन के आती है। बाकी इरेगुलर वर्ब जो और भी या तो रखनी पड़ेगी आपको, बाकी नॉर्मली इस तरह से बन के आती है। अब ये क्या क्या काम में आती है वो आपको समझना पड़ेगा ना। हालांकि इसको समझा दिया मैंने आपको पूरा का पूरा टेंस में, सारा पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार फिर हाँ तरोताज़ा हो जाते इस बात को लेकर। तो नाम तो इसका रहेगा क्या, पास्ट पार्टिसिपल ही इसका नाम रहेगा, ठीक बात है। अब ये क्या क्या काम करेगा जरा देखिए, क्या काम करेगा ये क्या बनेगा आपका, देखिए ये बनाएगा आपका परफेक्ट टेंस बनाएगा। किसका होगा कॉम्बिनेशन, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ब में सारे आ गए आपके। ऐसे बोले कि हैज, हैव एंड हैड, पहला काम इसका, ठीक है। जो पढ़ दिया डिटेल में उसे नहीं पढ़ाऊंगा अभी, सिर्फ याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। और याद आ जाएगा सुनते के साथ ही कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़ी हुई है? रील की तरह याद करोगे थर्ड और तो सारी बातें क्या होनी चाहिए आपको, घूम जानी चाहिए, कैसे रील की भांति है, तो फिर देखो मजा आ जाएगा। और वो तब होगा जब अंदर गया हुआ है, नहीं तो हो जाए गूगल सर्च की तरह हो जाएगा भाई। हाँ, रिजल्ट नो फाउंड होगा फिर है? फिर पूछेगा सुझाव देगा कि आपका मतलब ये तो नहीं है कहीं तो अंदर जाएगा तो ही बाहर आएगा, ठीक है। क्या बनाता है ये, पैसिव वॉइस बनाता है कहाँ, क्या होगा आफ्टर बी वर्ब, और बी वर्ब में कौन सी, फाइनाइट भी और नॉन फाइनाइट भी, इजारम भी, वॉजवर भी, बी बीइंग और बिन, सारी की सारी। लेकिन पैसिव के लिए क्या होगा, एक्शन मस्ट होगा। अब उसके बाद क्या बनेगी ये, क्या लिखा अभी, एजन एडजेक्टिव, किस रूप में, एडजेक्टिव में, कहाँ मिलेगी एडजेक्टिव में आपको ये, पहले मिलेगी बी वर्ब के बाद, क्या बन के, अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जहाँ एक्शन नहीं होगा, एक्शन हुआ तो पैसिव, एक्शन नहीं है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, तो कहाँ मिलेगा ये, क्योंकि देखिए आफ्टर
बी वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होगा, ठीक बात है। कहाँ मिलेगा आपको ये? बिफोर नाउन। फिर क्या होगा देखिए, ये क्या होगा देखिए, आफ्टर नाउन। और आफ्टर नाउन होगा तो कैसे लिखा जा सकता है इसको? तो देखिए हैवरो के बाद होगा तो क्या बनेगा आपका? परफेक्ट टेंस बनेगा ये। पैसिव से होगा तो कहाँ मिलेगा आपको? आफ्टर बी वर्ब होगा और उसमें एक्शन क्या होगा आपका? जरूरी होगा। फिर क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव बनेगा ना। कहाँ मिलेगा ये? आफ्टर बी वर्ब, लेकिन उसमें एक्शन नहीं होगा। फिर क्या मिलेगा आपको? ये नाउन के पहले। फिर कहाँ मिलेगा? ये नाउन के बाद। और नाउन के बाद मिलेगा तो क्या कर सकते हैं आप इसको? रिलेटिव प्रोनाउन से क्या कर सकते हैं आप इसको? पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, क्योंकि नाउन के बाद थर्ड वर्ब का आने का मतलब क्या होता है? वो पैसिव मीनिंग देता है आपका, ठीक बात है। आप लिख सकते हैं वाक्य बनाकर, बाकी मीनिंग क्या देगा? हमेशा पैसिव का मीनिंग देगा, ठीक बात है। तो देखिए थर्ड वर्ब कैसी? नॉन फाइंड होती है, टेंस होता नहीं है। और टेंस बना सकते हैं क्या करके? इनके साथ फाइनल वर्ब लगाकर। और फाइनल कौन सी आ सकती है? बी वर्ब। और क्या लगा सकते हैं आप? हैव वर्ब लगा सकते हैं टेंस बनाने के लिए, ठीक है। और एडजेक्टिव है तो अलग अलग काम करेगी। कभी क्या बनेगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कभी क्या बनेगा? नाउन के बाद आकर एडजेक्टिव। कभी क्या कराए? मॉडिफायर नाउन के बाद आकर। नाउन के बाद आएगा तो क्या होगा? इसको आरपी से लिखा जा सकता है, पैसिव वॉइस के अर्थ में। और फिर क्या होगा? आफ्टर हैव। और क्या होगा अभी? गेट के बाद। ये वर्ब है आपकी। कैसी क्रिया? ये खुद काम नहीं करना है, किसी और से काम करवाने का अर्थ में, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रिया। पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ? खुद नहीं करना है, किसी और से काम करवाने के अर्थ में। तो इनके बाद भी क्या चाहिए आपको? पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनका दो दो चार चार वाक्य लिख लेते हैं समझने का, ठीक बात है। तो पहले एडिंग डाल दो क्या? परफेक्ट टेंस। इनको एक बार हटा दूं, समझ में तो आ गया सारा का सारा। एक पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ, कौन सा वाला? सिर्फ आफ्टर हैव और गेट। इसमें भी गेट बता दिया मैंने बार बार। गेट के बाद वर्ब कौन सी आती है हमेशा? अरे हमेशा थर्ड वर्ब आती है भाई साहब, कई बार आ चुके वाक्य इस तरह के। बट अभी एक जगह आने के बाद क्या हो, सारा सिस्टम ठीक से बैठ जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या भाई इसका?
इस वाक्य के दो मायने। डबल मीनिंग है सेंटेंस का क्या? अरे इस टॉपिक को पहले बढ़ा चुका हूं ये तो हो ही गया, ठीक बात है। और अभी क्या बना रहे हैं आप? अरे परफेक्ट टेंस बना रहे हैं भाई साहब। तो क्या बना, है वर्ब के साथ थर्ड आने से क्या बनेगा? परफेक्ट टेंस बनेगा। और इस टॉपिक को मैंने पहले ही, तो दोनों काम हो गए इस वाक्य से आपके। अरे हुए कि नहीं हुए? फिर क्या बता, ऐसे दो काम हो जाते, क्या दिक्कत है? हाँ, अब बाकी इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बाकी सारे टेंस आपने पढ़े हुए हैं अच्छे से। दूसरा यूज क्या भाई, बताओ जरा। क्या होगा ये? आफ्टर बी वर्ब, लेकिन क्या होना चाहिए? एक्शन क्या होगा? जरूरी होगा। एक्शन क्या होगा? मस्ट होगा। अब क्या क्या आ सकता है बी वर्ब में आपका? इजारे में आ सकता है, वॉजर आ सकता है, और बी बीइंग और बीन आ सकता है कि नहीं? तो फर्स्ट का पैसिव वॉइस इजारे में से, सेकंड का वॉज वर से, थर्ड का बीन से, फोर्थ का बीइंग से, और थर्ड का बीन से, और टू फर्स्ट का टू बी थर्ड से, और मॉडल का मॉडल बी से। हो गया ना? तो क्या लिखा है? दिस टॉपिक इज जनरली टॉट। इसका इस टॉपिक को आमतौर पर पढ़ा जाता है कब? टेंसेस पढ़ाने के बाद। तो क्या हो गया? इस वाक्य में दो पर्पज पूरे हो रहे हैं, पैसिव भी, और वैसे टॉपिक कब पढ़ाते हैं? टेंस पढ़ाने के बाद पढ़ाते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, रिमाइंड हो जाता है सारा का सारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखिए, क्या होगा? देखिए, एज एन कहाँ मिलेगा ये? आफ्टर बी वर्ब, लेकिन इसमें एक्शन फिर नहीं होगा, है ना? और एक्शन नहीं होने का मतलब क्या बन के आएगा आपका? ये कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा। कल लिखा था कि पेरेंट्स आर जनरली वरीड अबाउट देयर क्या भाई? चिल्ड्रन। अब क्या लिखा देखिए, आर बी वर्ब है, और क्या लिखा है? वरीड। ये क्या है? थर्ड और क्या एडजेक्टिव काम करेगा भी? ये एक्शन नहीं है। तो माता पिता आमतौर पर होते हैं कैसे? और चिंतित होते हैं। तो किसके लिए आया वरीड वर्ड? पेरेंट्स नाउन के लिए आया। अरे बच्चे चिंतित नहीं है, माता पिता चिंतित हैं कि छोरे का क्या होगा, घर बसेगा नहीं बसेगा। अच्छा, तो क्या बना देखिए, एज एन एडजेक्टिव किस रूप में? अरे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में।
अच्छा फिर क्या है देखिए, तो देखिए एज एन एडजेक्टिव, बिफोर नाउन,